सिंह। इस बैत में इमाम भी है और उनकी जो अज़वाज मुतहरात हैं वो रख के मंशूर, पूरी कायनात में खालिक ने उनके घरों को, उनकी माओं को, सिर्फ माओं का इंतखाब नहीं, उन माओं के वालिदैन का भी इंतखाब है। जो इमाम के घर बीबी आएंगी उनके बाप भी खुदा जाने चुने हुए होंगे और उनकी माएँ भी चुनी हुई होंगी। ठीक, आम आदमी नहीं होंगे। कौन चुनेगा? अल्लाह। तुहानू दसेगा मैं चुन ली ना ना, तुहानू आके आ यारा भाजा तेनू मैं दसा। देखिए कुरान बना दिया अल्लाह। जब कुरान नहीं पढ़ना ही नहीं तो फिर मौजाएं। कुरान बना के कहा उनको मैंने क्या कर दिया, रख के मंशूर, उन मुतहरात बीबियों को मैंने पहले से चुन लिया। फिर यही रात मैंने कहा था सबसे पहली चुनी जाने वाली ही जनाब खदीजतुल कुबरा है। फिर आज के बाद न कहना कि रसूल से मिलने से पहले इनकी शादी हो चुकी थी और वो भी काफरों में। कैसी कैसी शादी, शादी कैसी शादी, कहाँ जाएं वो, कहाँ जाएं? तुसी भी याद हाथ, सारे शिया भी याद है। हाँ 3 बेटियाँ 4 थी रसूल, लो 4 शिया भी गए थे। अफसोस है, ये मैं नहीं अफसोस कर रहा, खुदा जाने तौहीद भी कहेगी मेरा मुद्दा कुछ और है। हाय ठीक हो गया। अब जनाब इनकी जो अज़वाज मुतहरात हैं उनमें कल मैंने खौला बिनते जाफ़र की बात की थी। अच्छा कौन है ये खौला बिनते जाफ़र? हिम्मत करो, घबराओ नहीं, मैं की आखिर तो कोई यार परेशान ना हो। ये जनाब मोहम्मद हनफिया की माँ है, माँ जनाब खौला बिनते जाफ़र। कल यही अर्ज़ किया था, बीबी ने आके कहा, आई बीबी जनाब अली अलैहिस्सलाम के घर आई। अभी बयान करते मैं थोड़ी सी बात। जब आई तो कल मैंने सुनाया, दोबारा शायद आपके लिए सुना रहा हूँ कि बीबी कहती है कि मैं जनाब अली आए, कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कहा नहीं रोबे इमामत से, जो आलमीन की हर बात सुन रहा है। हाय उसने कहा खौला कुछ कहना चाहती थी, रोक क्यों गई है? हाय देखे इमाम ने खुद चाहा के बोले, ये इन्होंने नहीं चाहा, तौहीद ने चाहा है कि ये बोले। मौला जब बीबी ज़ौजा बन के आती है तो सबसे पहली चाहत ये होती है कि वो माँ बने, माँ बने। ओए दलील भी थी और तलब भी, ये ख्वाहिश नहीं तलब। जब ये तलब की बात की तो जो आलमीन की तलब है उसने फरमाया दाहिना हाथ आगे करो। पाक बीबी ने दाहिना हाथ आगे किया। इमाम ने अपना हाथ बीबी के हाथ में दाहिना हाथ रख के फरमाया इहमिली मुहम्मदन, मोहम्मद हनफिया से हामिला हो जाओ। वह शक ना किया करो यार, ना समझ आए तो ना कीता करो। ये कौन है? उलिल अम्र। उलिल अम्र की क्या मानी है? कौन ही उलिल अम्र है? अनल काफ व अनन नून, काफ भी मैं हूँ अली कहते हैं, नून भी। जब काफ नून हो तो क्या बनती है? कौन कौन। फरमाया कौन में जो हो जा है वो भी मैं हूँ। आज भी ख्याल तो समझ हैदरी ज़ई मोहम्मद, मोहम्मद हनफिया को जान दो। बच्चा पैदा इस दुनिया में आ गया, कैसे आया? कौन से? कौन का क्या नाम है? आमिर। जब मोहम्मद हनफिया आमिर से आया है तो फिर इमाम हुसैन का क्या तसव्वुर है? अभी बहस करते, अभी यही मैं बहस करने लगा। यही बीबी ये हनीफ कबीला था, बनी हनीफ, हनफिया उसी से है। ये सरदार थे, इनके सरदार का नाम था मालिक इब्ने नुवैरा। लंबी नहीं करनी, मौजू को आगे बढ़ाना है। तो
खालिद बिन वलीद ने, इनका ज़माना था, ये जो हमारे थे बुज़ुर्ग हमारे भाइयों के, इन्होंने फौज करके कि ये ज़कात नहीं देते, हालांकि ज़कात वो रसूल के ज़माने में देते थे। उन क्या क्या खोलें शाह जी, क्या क्या खोलें, परेशान हो जाएंगे। नहीं, जो आपको परेशान करना नहीं, खुदा के लिए समझो, 14 का दामन न छोड़ना, बस अब आगे आपकी मर्जी। वहाँ जाके मालिक इब्न नुबैरा कत्ल कर दिया गया। उसके जो आगे हुआ वो आपको मालूम है। शाह जी आपको जरा पढ़ा करें सारे, हाँ ख्याल की करो। बीबी कुछ मर्द और कुछ बीबियाँ भी कैद कर दी गई, उनमें बीबी खौला बिनत जाफर भी कैद हो गई। यही खौला कैद हुई। कैद हो के ये उस जहाँ ये था यमन का इलाका है वो, वहाँ से ये मदीने आ गए। ठीक है, ऐसी सलवात पढ़ें जैसे लायक सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलो बहुत से ठीक हो गया बेटी। बीबियाँ, ये बीबी आई, बात एक ऐसी है जिससे मैं कुछ लगता है नहीं पीछे से तुम्हारा जरा रोक लो, अब मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल सा हो रहा है। ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ते, शायद कोई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब ये बीबियाँ आई ना दरबार मस्जिद नबी में, जो दारुशरा थी ना, दारुशरा दरबार था, वहाँ जो ही दाखिल हुई तो इन्होंने कहा कि कनीज़ें भी आ गई हैं। तलहा बिन अब्दुल्ला, उस वक्त कनीज़ों पे जाके वो लोग कपड़ा डाल देते थे, जिन जिन की ख्वाहिश होती थी, समझे भी होती। अब्दुल्ला तो तलहा इब्न अब्दुल्ला, अवाम इब्न ज़ुबैर, दो आदमियों ने जल्दी जाके कपड़ा लिया। बीबी ये खौला बिनत जाफर पे डालना चाहा, बीबी ने डांट दिया, खबरदार खबरदार, मेरे करीब ना तुम्हारी औरतें बैठी हैं अपने घरों में, शब खून मार के तुम हमें ज़कात के बहाने यहाँ ले आए हो। बीबी ने फरमाया मेरे 4 सवाल हैं, जो उसका जवाब देगा उसी से शादी करूँगा, उसी से उसका कनीज़ों का कपड़ा डाल के ना ले लेते थे, समझ आइए ना, वो कहते थे ले जाओ, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। उन सभी गंदी भी है थोड़ी। ये रुकावट इसी वजह से है कि पहले इन्हें पूरी तरह समझाएं, क्योंकि ये कुछ और कुछ, आप तो और कुछ समझ रहे हैं ना। बीबी आई जो था जिसकी सदारत में ये हुआ, मैं नाम नहीं लेता, समझ जाएं आप। उसे कहा मेरे 4 सवाल हैं, उन्होंने कहा बयान करो, बयान करो। उसने कहा मेरा पहला सवाल ये है, जब मैं माँ के शिकम में आई मेरी माँ ने मुझे क्या कहा? और नहीं फरमाया, वो इशारा कर दिया दी अगर हुक्म इनको कहा कि जब मैं माँ के शिकम में थी मेरी माँ ने मुझे क्या कहा। ये दूसरा सवाल, मैंने माँ को क्या जवाब दिया? और ये कौन नसेगा। तीसरा है कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या सलूक किया, ठीक। और जब वो मरने लगी तो उसने मुझे क्या कहा। अब ये सारी बातें उस बीबी की है, माँ की या बेटी की। उन्होंने कहा बच्ची बाज़ल्ला बहाने कर रही है, नहीं ज़बरदस्ती कपड़ा डालो, अब हम खुश हो जाओ। बस इधर ज़बरदस्ती की इधर से आवाज़ आई। उन्होंने कोशिश में जरा बढ़े कि जनाब अली दरबार में कदम रख। हाय 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 हाय, हम खुश हो। वो ऐसे इमाम मानो खुदा के लिए मर जाना है। जिन्होंने जब अली को देखा दौड़ दौड़ के वो जाके अपने अपनी जगह पे बैठ गए। सरकार ने फरमाया दरबार रसूल में
और मस्जिद नबवी में और बीबियों की आवाज़, कितनी बड़ी बात जनाब अली ने कहा। सही एक बच्ची है जो लगती है कि कुछ ये आउट ऑफ सेंस है, जैसे आए है, जिसे जब इन्हें कोई जवाब ना आए फिर यही कहते हैं हाय 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 हाय, और समय आंधी भी जाए। सरकार ने फरमाया नहीं, इसके 4 सवाल हैं इस बीबी। हाँ सामने उसे उस वक्त कहा या गयासल मुस्तगीसीना, मौला मदद फरमाए मैं कहाँ आ गई। हाय हाय मेरे, जब वो बीबी ने ये जुमला कहा तो सरकार अमीर ने फरमाया बीबी तेरे क्या सवाल हैं। देखिए उनको समझाने के लिए जिन्हें आती नहीं, उसने कहा सरकार मेरा पहला सवाल ये है कि जब मैं माँ के शिकम में आई तो मेरी माँ ने मुझे क्या कहा। मैंने दूसरा सवाल, माँ को क्या जवाब दिया, माँ ने मेरे साथ क्या सलूक किया, खुब जाए इन सवालों में। और जब मरने लगी जाने लगी तो मेरे साथ क्या हो, उसने क्या आखिर में कहा। सरकार अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं सन्नाटा छा गया पूरे दरबार में कि जो घर की और शिकम की बात बताए उसे अली गए। हैदरी कहाँ बैठे हैं आप, बेखबर दुनिया। फरमाया उसी से कि जब तुम माँ के पहलू में आई तो कहत पड़ गया। कहत समझते, कहत बारिशें बंद हो गई, अवाम ये सरदार थे ना, बड़े बहुत बड़े सरदार थे, लोग सारी रियाया तुम्हारे दरवाजे पे आके शिकायत करने लगी। यहाँ तक कि शिकायत इतनी बढ़ी, कहत तो जाना था अरसे के लिए, कि बीबी ने, जनाब अली फरमाते, बीबी ने तेरे फलां कमरे की फलां कोने में अकेली बैठकर तेरी तरफ रुख करके तू शिकम में थी। गल नहीं समझ में, तुझे कहा माँ अशअमु के, बच्ची तू कितनी बदनसीब है कि तू आई है तो कहत पड़ गया है। ये तेरी माँ ने कहा है, अली फरमा रहे, तूने माँ को कहा है ला अम्मी ला तशउमूनी, मुझे बदनसीब ना कहो, अना ज़ौजा तो खैरिल अव्वलीन। खुश हो मेरा पुत्र, खुश समझ आइए बाबा, खुश हो बाबू। हाय हाय हाय, ये हैं देखना, तूने कहा अभी अभी है शिकम में है, कह रही है यार ये कौन है, वो समझ आंधी भी है, ख्याल कराए फिर रख के मंशूर समझ आंधी भी है ना, कि ला तशउमूनी, अम्मी मुझे बदनसीब ना करो, अना ज़ौजा तो खैरिल अव्वलीन वल आखिरीन। फिर उसी माँ ने यही तेरे जुमले और अपने अशामों के ला तशउमूनी अना ज़ौजा तो खैरिल अव्वलीन एक सोने की तख्ती पे कंधा कराए, कंधा करा के उन्होंने 2 साल तक तेरे कमरे में लटकाए रखा। हाय हाय, जब तू 2 साल की हुई तो तेरे गले में पहनाया, और इस वक्त भी वही तेरे गले में मौजूद। ओए हाय, खुश नहीं हुए, हाय 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 हाय। और तेरी माँ जब जाने लगी तो कहा बेटी बेटी शादी उससे करना जो तेरे इन सवालों के जवाब दे। हाय हाय हाय, खुदा करे जितने लोग थे ऐसे हो गए, पानी हो गए पानी। सरकार अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद खुतबा निकाह पढ़ के सैयदा, इस सैयदा से अपना निकाह खुद पढ़ा। समझ आ गई मेरा बाबू। ये कौन है? रक्के मंशूर, जिनकी बच्चियां शिकम पहलू में बोले तो फिर मोहम्मद हनफिया का होगा। मैं अब जुमला कहूँ, जिसका मोहम्मद हनफिया ऐसा हो उसका अब्बास कैसा होगा। ओ बेखबरो,
अजय आगे बहस होगी, मैं खामोश हो गया। लोगों को तो खबर ही नहीं है जनाब हसनैन कैसे हुए।